हाय स्टूडेंट्स, आज फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भेजा है गाजियाबाद से चिराग ने। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि केवल एक टर्म, एक वर्ड, एक शब्द इसमें यूज़ हुआ है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। अदरवाइज इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना कहेंगे हम क्वेश्चन का? इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आप ये कह सकते हो कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिचुएशन क्या है कि एक कैपेसिटर को एक सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड और जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट की। तो कैपेसिटर को कनेक्ट किया सप्लाई के साथ, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। इसके बाद कैपेसिटर को उसके साथ डिस्कनेक्ट किया और अलग कर दिया। Now this capacitor which is of 5 microfarad, this capacitor is connected with another uncharged capacitor of 2.5 microfarad. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेकंड कैपेसिटर। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर केवल 2 कैपेसिटर हैं तो केवल 2 कैपेसिटर्स को आपस में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होंगे। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ नहीं होगा। केवल 2 कैपेसिटर अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो सकता है कि इन 2 कैपेसिटर्स को अगर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया जाए, जैसे एक बैटरी लगाते हैं 2 कैपेसिटर के साथ, तब ये 2 कैपेसिटर टुगेदर विद द बैटरी, तब ये 2 कैपेसिटर अलॉन्ग विद द बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल 2 ही कैपेसिटर हैं तो इन केवल 2 ही कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। बाय डिफ़ॉल्ट वो पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे। तो जो सोल्यूशन चिराग ने भेजा है अपना कि उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, उसमें उसने यही किया है कि जो 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसने एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाया, दूसरा यहाँ लगा दिया और सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब भी 2 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होंगे, जब भी 2 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। इसमें एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और जिसको एक सप्लाई से कनेक्ट किया है और वो सप्लाई है 220 वोल्ट की, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ 220 वोल्ट। तो जो पहला वाला जो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे इनिशियल कितना, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वाले कैपेसिटर का 220 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 2.5 माइक्रोफैराड। तो इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर ये दूसरा कैपेसिटर, ये है 2.5 माइक्रोफैराड का और इस पर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसके बाद की जो लैंग्वेज है वो ये है कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें जो लिखा हुआ है कि कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक चीज ध्यान रखना कि इफ वी हैव ओनली 2 कैपेसिटर्स एंड दीज 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड देन बाय डिफॉल्ट दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। 2 कैपेसिटर को किसी तीसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करें तब हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल ही होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो मैंने इन दोनों को यहां पर कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये कर दिया है मैंने कनेक्शन इन दोनों का। अब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना था, 220 वोल्ट था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। अब हमको बताना क्या है क्वेश्चन में, if the energy change during the charge redistribution is x by 100 joule then value of x to the nearest integer is। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो इसमें देखो हम करेंगे क्या कि इनिशियल इसकी एनर्जी अगर मैं लिखूं तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसकी इनिशियल एनर्जी U1 इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, C कौन सा वाला 5 माइक्रोफैराड इंटू 220 वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए हाफ 5 इंटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर प्लस हाफ 2.5 इंटू वी स्क्वायर, ये दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी होगी
2.5 इंटू वी स्क्वायर के बराबर, हाफ इंटू 2.5 वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो अब मेरा काम क्या है, मुझे निकालना है कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुमको याद होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मान लो कि इसका कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल है V1 के बराबर, दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा आफ्टर कनेक्शन, वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर केवल दो कैपेसिटर हैं तो उस कॉम्बिनेशन में ये लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करके हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V कितना आएगा, V आएगा V इक्वल्स टू C1 V1, तो पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस है 220, दूसरा वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2.5, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0, C1 प्लस C2 यानी 5 प्लस 2.5, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये आता है 5 अपॉन 7.5 अपॉन 7.5 इंटू 220, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसको और चाहे तो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये होगा 2200 अपॉन 15 वोल्ट के बराबर। तो ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी को आप लिखोगे U2 इक्वल्स टू, फाइनल एनर्जी U2 इक्वल्स टू हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2.5 इंटू वी स्क्वायर। तो U2 इक्वल्स टू आएगा 1/2 कॉमन ले लो और वी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो ये बचता है 7.5 वी स्क्वायर के बराबर। तो U2 इक्वल्स टू 1/2 7.5 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना आया है, वी आया है 2200 अपॉन 15 होल स्क्वायर। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू U1 माइनस U2 करता हूँ मैं। तो U1 माइनस U2 करोगे तो ध्यान रखना सॉल्व करने के बाद ये आएगा, मैं इसमें थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, सॉल्व करने के बाद ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.04 जूल के बराबर। ठीक है, अच्छा एनर्जी के कैलकुलेशन में ध्यान रखना, यहाँ पर 5 किस में है, माइक्रो फेरेड में है, 7.5 माइक्रो फेरेड में है। तो जो एनर्जी है, इस एनर्जी की यूनिट यहाँ पर क्या है, ये माइक्रो जूल है, ये भी माइक्रो जूल में है, ये माइक्रो जूल में है, ये एनर्जी माइक्रो जूल में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 0.04 जूल आएगा सॉल्व करने पर। इसको आप लिख सकते हो 4/100 जूल, और जब इसको कंपेयर करोगे x/100 जूल से, तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली भी कह सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 4 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ x इज 4।